हेलो, कैसे हैं आप सब। तो फिर से स्वागत है नए साल के उपरांत के बाद हम अपने वादे के मुताबिक हम आपके बीच अनुवाद का प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं। तो बहुत हो गया खेल कुदाई, थोड़ा कर लीजिए अब पढ़ाई। क्यों? क्योंकि यही आपके जीवन में चार चांद लगाई। जब चार चांद लग जाई तो चारों तरफ नाम हो जाए। जब नाम हो जाई तब मोहना सोहना से बाबू कहलाई। यानी कि जब आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे तो आपके सोहना रे मोहना रे से क्या नाम हो जाएगा? बाबू। बाबू कहलाई। तो बाबू कहलाने के लिए आपको तो अब नई रणनीति, नए जोश जुनून के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम अपनी वादे के मुताबिक आपसे कहा था कि नए साल में हम आपको बहुत सारी चीजों का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो हम अपने वादे के मुताबिक आपके बीच आ गए हैं नए जोश, नई रणनीति के साथ आपको अपने मुकाम में सफल कराने के उद्देश्य से। तो आइए इस सेशन को इंटरेस्टिंग तरीके से शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप बालक, लता और फल शब्दों की याद गया होगा और हमने कारक सूत्रों का जो आपको अनुवाद दिया था वो भी याद हो गया। लकार को तो आप डकार ही लिए होंगे, नहीं तो लकार को नहीं डकारा है तो कहां से नाम हो पाई? तो नाम ना हो पाई तो बबुआ कहां से कहलाई? तो इसलिए उस लकारों को जल्दी से डकार लीजिए। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इन सभी वाक्यों को रफ कॉपी में या अपनी कॉपी में लिखें और हमारे बताने से पहले आप इन सभी को सर्व करें ताकि आपको कितनी समझ विकसित हो गई है आपको अनुमान लग जाएगा और हमारे बताने के बाद आप अपने आंसर की मिलान कीजिएगा। आइए सबसे पहला हमारा वाक्य है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अपादाने पंचमी, यानी कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अब आप कहिएगा ये अपादान कारक क्या है? तो यहाँ अपादान का मतलब हुआ यदि किसी चीज से किसी वस्तु का अलगाव का बोध होता है, दूरी का बोध होता है, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब पंचमी विभक्ति अगर आपको नहीं याद है, बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप या हमने जो भी आपको शब्द रूप बताए हैं नहीं याद है तो फिर भी आप समस्या में पड़ जाइएगा। बालक शब्द रूप होता है बालाकात बलकाभ्याम बालकेभ्य, यानी कि जिससे अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति। अब देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता पेड़ को तो लेके नहीं गिरता है, यानी पत्ता अलग हो रहा है पेड़ से, तो पेड़ में पंचमी विभक्ति लगाएंगे वृक्षात। अब यहाँ पे पत्ते गिरते हैं, पत्रम पत्ते पत्राणी फल शब्द रूप के अनुसार चलेगा, तो यहाँ पे हमारा वाक्य बन जाएगा वृक्षात। पत्र है, बहुत सारा पत्ते हैं, तो पत्राणी, वृक्षात पत्राणी पतन्ते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अगला है हमारा, लड़के विद्यालय से आते हैं। लड़के, अब यहाँ पे एक लड़के नहीं है, दो लड़के नहीं है, दो से अधिक है, बहुवचन का प्रयोग होगा। तो बहुवचन में क्या होगा आपको? बालकः, बालकौ, बालकः। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लगाएंगे तो यहां पर हो जाएगा बालकः। अब कहां से आते हैं? विद्यालय से आते हैं, तो विद्यालय को लेके ढोक के तो नहीं लेके आते हैं ना। विद्यालय से अलग हो रहा है, जिससे अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो यहां पे हो जाएगा विद्यालयात, यानी कि विद्यालय से आते हैं आगच्छन्ति, आगच्छन्ति, आगच्छन्ति क्यों? क्योंकि ती तह अंति। यदि आपको लकार नहीं याद है फिर भी आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। कभी कभी आपके एग्जाम में बहुत छोटे छोटे वाक्य आ जाते हैं और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। जैसे हम कह दें पतंती किस वचन में है या फिर करेगा किस पुरुष में है, तो सभी लकार का स्पेशल वीडियो हमने बना रखा है, आप उन सभी की भी मदद ले सकते हैं। अगला है, ये दोनों वाक्य है अपादान पंचमी, यानी कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला है हमारा, राम के साथ सीता बन जाती है। सहार्थे तृतीया, सहार्थे यानी कि सह, शाकम, शागम, शम, इन सभी शब्दों का अर्थ होता है साथ, यानी कि साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है।
अब किसके साथ होगा? तो सह साकम साधम समम के अर्थ में जो अप्रधान होगा उसमें तृतीय विभक्ति लगाएंगे। अब अप्रधान को होगा जिसके साथ जाता है वह होता है अप्रधान, जो जाता है वह हो जाता है प्रधान। तो जो जाता है उसमें तृतीय विभक्ति नहीं, जिसके साथ जाता है वह होता है अप्रधान, उसमें लगाएंगे हम लोग तृतीय विभक्ति। अब यहाँ पे राम के साथ शब्द जो है राम के साथ जुड़ा है, तब राम शब्द रूप में तृतीय विभक्ति लगाएंगे। बालक शब्द रूप होता है बालकेन, बलकभ्याम बालकई, बालकेन होता है तो राम के साथ तो ये हो जाएगा रामीण। अब आप शह शाकम शार्धम समम शब्दों में से कोई भी शब्द का प्रयोग कर, अगर आपने लकार वाला और क्या बोलते हैं कारक चिन्ह वाला वीडियो को नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी मोमेंट की तरह आपको समझाने का प्रयास किया है। तो रामीण सह राम के साथ, सीता वन जाती है लट लकार का है, लट लकार का ती तह अंति होता है। तो रामीण सह सीता वनम गच्छति है ती तह अंति प्रथमा विभक्ति एक वचन में। अगला वाक्य है हमारा सीता के साथ लक्ष्मण भी वन गए। अब यहाँ पे लक्ष्मण हो गया प्रधान क्योंकि सीता के साथ जा रहा है। अब सीता के साथ साथ लगा है तो सीता हो गया अप्रधान, तो अप्रधान कारक में तृतीय लगाएंगे। अब सीता आपको किस लकार के रूप में चलेगा? लता लकार के रूप में चलेगा क्योंकि सीता आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और लता शब्द रूप तृतीय में होता है लताया लताभ्याम लता भी। अब सीता के साथ एक वचन में क्या हो जाएगा? सीताया, सीता के साथ है लता शब्द रूप तृतीय एक वचन में लताया है तो ये क्या हो जाएगा? सीताया यानी कि सीताया सह साकम शार्धम कोई भी लिख सकते हैं। लक्ष्मण वन, लक्ष्मण के साथ भी है, भी अव्यय है। अव्यय का हमने दो पार्ट बताया है, दोनों पार्ट मिलाकर लगभग 50 अव्यय आपको बता चुके हैं। नहीं याद किए हैं तो आपकी गलती है, बहुत बड़ी की गलती है, अब मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको अनुवाद बहुत कठिनाई होगा अव्यय के लेकर के। तो सीताया सह लक्ष्मण अपी माने भी वनम। अब गए लंग लकार में है, लंग लकार अगछत अगछताम अगछन, और प्रथमा विभक्ति में लगाएंगे अगछत। कभी कभी आपको दे देगा अगछत जो है किस लकार का रूप है, ऐसे गमिष्यति किस लकार का रूप है, ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए लकार को जितना जल्दी डकारना हो डकार लीजिए। अब इन दोनों में थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर शह के अर्थ में सहार्थ्य तृतीय सूत्र की प्रयोग हुई है। अगला है गंगा हिमालय से निकलती है। कभी कभी आपसे सूत्र भी पूछ लिया जाता है, ये सभी हूबहू आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा और पूछेगा यहाँ पे सीताया में किस सूत्र के अनुसार तृतीया विभक्ति लगी है। तो सहार्थ्य तृतीया, शह के अर्थ में कौन सी विभक्ति लगती है? तो तृतीया विभक्ति लगती है। उसी प्रकार यहां पे पूछेगा गंगा हिमालय से निकलती है। अब भूवः प्रभवश्च, जहां से उत्पत्ति होती है, जिसकी उत्पत्ति होती है उसमें नहीं, जिससे उत्पत्ति होती है भूवः प्रभवश्च, उद्गम के अर्थ में, उत्पत्ति के अर्थ में भूवः प्रभवश्च सूत्र का प्रयोग करेंगे और इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हिमालय से उद्गम है उसका, तो इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो होगा गंगा। अब आपको एक बात और बता दें कि स्त्रीलिंग शब्दों में विसर्ग की मात्रा नहीं लगाई जाती है। क्यों नहीं लगाई जाती है? लट लकार वाला वीडियो हमने एक दो नहीं कई अनुवाद उस पर बताया है, आप लोग देखिए। गंगा हिमालय से निकलती है तो इन जगह हिमालयात, गंगा हिमालयात निर्गच्छति या निःसरति, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। निःसरति, गंगा हिमालय से निकलती है। अगला है
मोहन पैर से लंगड़ा है, किस सूत्र का प्रयोग होगा? एनांग विकारः तृतीया। ये सभी हमने कारक सूत्रों में हूबहू यही बात दिया था और बहुत अच्छे तरीके से बताया था। और थंबनेल पे लिखा था ब्रह्मा भी इसको नहीं रोक सकते हैं। यकीनन आप किसी भी ईयर का आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, फर्स्ट सिटिंग या सेकेंड सिटिंग में ये सभी में से कोई ना कोई बात आपको जरूर मिलेगा। ये एकदम रनिंग क्वेश्चन है, आपको हूबहू यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। मोहन पैर से लंगड़ा है, एनांग विकारः तृतीया, यानी कि जिस अंग में कोई विकार कोई त्रुटि होती है उस अंग में तृतीया विभक्ति। अब वह आंख से अंधा है, इसका मतलब एक आंख नहीं दोनों आंख से है, तो वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्विवचन का प्रयोग करेंगे, विभक्ति नहीं द्विवचन का प्रयोग करेंगे, विभक्ति तो तृतीय ही होगा। मोहन पैर से लग रहा है, अब दोनों पैर लग रहा तो अपाही रहता ना, घिरिया के चलता है, एक वो पैर नहीं है, यानी कि एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो मोहनः पैर से, पादेन, और पदेन है, अगर द्वितीय विभक्ति रहता तो दोनों पैर में से वो लंगड़ा रहता क्या हुआ? ठीक है, बल्किन बल्कभ्याम पदभ्याम है ना, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा। मोहन पादेन लंगड़ा का होता है खंजः, मोहन पादेन खंजा, मोहन पैर से लंगड़ा। अब देखिए वह आंख से काना है, माने कि एक आंख नहीं है तब न काना है, दोनों आंख नहीं रहता तब उसको अंधा कहा जाता है ना। दोनों आंख, अब मोहन आंख से अंधा है मतलब दोनों आंख उसका गायब है, तो दोनों आंख होगा तो कर्णाभ्याम हो जाएगा, न कि भले नेत्राभ्याम हो जाएगा, कान से बाहर होता है अंधा नहीं होता है। तो मोहन कान से काना है, तो यहाँ पर होगा वह कान आंख से काना है, शह आंख से, नेत्रेण अगर आंख से अंधा रहता, यहाँ पे अंधा रहता तो नेत्रेण नहीं होगा, बालकेन बल्कभ्याम तो क्या हो जाएगा नेत्रभ्याम, दोनों आंख से अंधा है ना। मोहन आंख से काना है, मोहन नेत्रेण काणः, काणः माने होता है काना, एनांग विकारः तृतीया। अगला है राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यहाँ पे संबंध कारक षष्ठी विभक्ति काकेकी बालकस्य बालकयो बाल का नाम, यानी कि एक वचन राजा दशरथ थे। आप यहाँ पे निरपह लिख सकते हैं, हम राजा है लिख सकते हैं, राज्ञा लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। राजा दशरथ के, दशरथ के साथ काकेकी लगा है तो राजा दशरथस्य, राजा दशरथ के 4 क्या होगा? चत्वारः पुत्र थे, बहुवचन का है, बालकः बालकौ बालकः, पुत्रः पुत्रौ पुत्रः। राजा दशरथ 4 पुत्र, अस धातु रूप लंग लकार में होता है आसन, यानी कि अस धातु रूप लंग लकार के बहुवचन में होता है आसन, यानी कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अगला है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवियों में यानी कि सप्तमी विभक्ति में पर अधिकरण तत्पुरुष का प्रयोग करेंगे, अधिकरण कारक का है, तो कवियों में, नदियों में, भाइयों में, कविशु नदीशु इत्यादि, मैक्सिमम शब्द के सप्तमी बहुवचन में शु आता है, बालकेशु नदीशु कविशु इत्यादि। तो कवियों में तो क्या हो जाएगा? कविशु, कविशु कालिदास, कविशु कालिदास श्रेष्ठ। मुझे लड्डू अच्छा लगता है, मुझे लड्डू, रुच्यार्थ नाम प्रियमाण, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई चीज, किसी चीज में रुचि है, उसको प्रिय लगता है, तो जो प्रिय है, जो अच्छा लगता है, उसमें चतुर्थ विभक्ति नहीं, जिसको रुचि है, जिसको पसंद है, उस व्यक्ति विशेष में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। मुझे लगता है तो अहम शब्द रूप, अस्मत् शब्द रूप चतुर्थी एक वचन में होता है मह्यम, क्या होता है? मह्यम। तो मह्यम, मह्यम, मह्यम लड्डू का होता है मोदकम, मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। अगला है ब्राह्मणों को मधुर प्रिय है, इसी सूत्र के अनुसार बनेगा रुच्यार्थ नाम प्रियमाण। अब चतुर्थ विभक्ति बालक शब्द क्या होगा? बालकाल। अब यहाँ पे एक ब्राह्मण नहीं है,
कि बालकाय लगा देंगे। दो ब्राह्मण भी नहीं है, दो से अधिक हैं, दो रहते तो क्या हो जाए बालकाय बालकाभ्याम और बालकेभ्य चतुर्थी बहुवचन में है, तो यहाँ पे ब्राह्मणाय ब्राह्मण्याम ब्राह्मणेभ्य हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण का चतुर्थी बहुवचन में क्या हो जाएगा ब्राह्मणेभ्य, ब्राह्मणेभ्य क्या हो जाएगा ब्राह्मणेभ्य, यानी कि ब्राह्मणों को मधुरम मधुरम प्रिय, ब्राह्मणों को मधुर प्रिय। अब आप हमें कमेंट करें यह सेशन आपको कैसा लगा और इस 11 वाक्यों में किस वाक्य में आपको ज्यादा परेशानी उत्पन्न हो रही है। केवल उससे हम 10-12 वाक्य फिर से आपको प्रैक्टिस के लेके आएंगे, यदि आप वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करते हैं और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो। मिलते हैं अगले अनुवाद प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।